हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। और आज दोबारा बात करेंगे इंटरलिंक के बारे में। दो सॉलिड ट्वीट आए हैं, मैं मेन सीधा बात उसी मुद्दे पे लेके जाऊंगा, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे शेयर कर दिया था, बाद में केवी ने भी कर दिया कि हमने जो अपनी ऐप है वर्जन 4 वो अप्रूवल के लिए भेज दी है, क्योंकि 40-42 दिन से सारी गवर्नमेंट बंद थी। तो ऑब्वियसली वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है एक दिन में हो जाए, हो सकता है 3 दिन में हो जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि इस महीने वर्जन 4 जो है आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जिसपे आप लोगों चाहे तो अमल कीजिए, नहीं समझ आए तो नहीं अमल कीजिए, लेकिन बताने सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए जा रहा हूं। तो सीधा मैं आपको वहां पे सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूं। और सबसे पहले मैं आपको केवी के ट्वीट पे लेके चलता हूं। यहाँ पे केवी ने ट्वीट किया चंद घंटे पहले, जिसके अंदर वो कहता है कि वर्जन 4 जो है विद ITLX डीफा एक्सचेंज वो हमने सबमिट करा दिया है ऐप स्टोर्स को, जिनमें से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर है उनको हमने दे दिया है। और NIST के पास भी चला गया है। अब उसमें जितने दिन लगे, वो यही कह रहा है कि उम्मीद यही करते हैं कि इसी महीने ये आ जाएगा और हम इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। ये एक्सचेंज नवंबर में ही गो स्मूथली एंड वी विल बी ऑन ट्रैक टू बी लॉन्च दिस मंथ। ये ऑलरेडी ट्वीट आ चुका है। दूसरा, वो यहाँ पे जो मेन बात कर रहा है वो कह रहा है लेटली, यानी काफ़ी दिनों से मार्केट जो है वो काफ़ी क्वाइट है। आपको पता है सारे कॉइन्स नीचे गिरे थे, मार्केट क्रैश हुई थी। और ये कह रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस के अंदर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी नुकसान किए हैं। उन्होंने कहा है दे हैव ट्राइड a listing on Binance Alpha and nearly 90% of them have crashed after listing। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूं। उसके बाद ये कहता है सो व्हाट्स रियली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बेसिकली मैं आपको यहाँ थोड़ा सा गाइड कर दूं बाइनेंस अल्फा क्या है। बाइनेंस अल्फा बेसिकली उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए है, जहाँ पे जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उनसे बाइनेंस जो है तकरीबन 3% जो है वो मांगता है कि अपने कॉइन्स दे दो, ताकि वो हम एज अ एयर ड्रॉप जो है वो अपनी कम्युनिटी को दे सकें। और बाइनेंस अल्फा के अंदर वो एयर ड्रॉप्स जो हैं लोगों को दिए जाते हैं। उनसे वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब ये एयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं तो इनके अंदर वो लोग तो पैसा कमा लेते हैं जिनको ये एयर ड्रॉप मिल जाते हैं, जो कि बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं ये कुछ। और वो फिर उस कॉइन को डंप कर देते हैं, जिससे जो नॉर्मल यूज़र होता है यानी कि माइनर होता है, उसको आगे चल के नुकसान होता है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो बाइनेंस का लेबल लेने के लिए अपने 3% जो टोटल सप्लाई है उसको एज एन एयर ड्रॉप बाइनेंस अल्फा होल्डर्स को दे देते हैं, उनको इससे बेनिफिट होता है, जो कि मोस्टली बाइनेंस के यूज़र हैं। इससे जो अर्ली सपोर्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं इंटरलिंक में शुरू से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो शुरू से माइन कर रहे होते हैं और कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, वो अक्सर डिसअपॉइंट होते हैं और वो उससे इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते जिस तरह एक रेगुलर लिस्टिंग होती है। ये न्यूज़ मैंने आपको पहले भी दी थी कि इसके अंदर कोई ICO नहीं होगा, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग नहीं होगी किसी भी एक्सचेंज पे जाने से पहले कि आप उनको कॉइन ऑफर कर दें या मार्केट में डालें। क्योंकि वो दूसरे लोग जो बड़ी वेल्स हैं जिनके पास पैसा है, वो खरीद के उसको शुरू में ही डंप कर देते हैं। आपने मोस्टली कॉइन्स देखे होंगे, जैसे आपका पाई कॉइन आया, जैसे आपका बेसिकली मैं आपको मिसाल ट्रम्प कॉइन की देता हूँ, आया $70 तक, $80 तक गया और उसके बाद डंप होके आपके सामने कहाँ प्राइस आ गई वो आपने देखा। वो खैर ऐसा माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन माइनिंग प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि जिसको आप माइन कर रहे हैं, कल को वो बाइनेंस की लालच में उस पर चले जाते हैं, अपनी 3% सप्लाई देते हैं, बाइनेंस उसका एयर ड्रॉप कर देता है अपने यूज़र्स को। जब वो लॉन्च होता है तो वो अर्ली यूज़र्स जो हैं वो उसको बेच के चले जाते हैं, और जो माइनर्स होते हैं जब उनको वो कॉइन मिलते हैं तो उनकी या तो प्राइस बहुत गिर चुकी होती है या डंप जो कि हो चुकी होती है। और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनका के सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी प्राइस इतनी गिर जाती है। यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो सिस्टम है जो आपको बताया है एयर ड्रॉप करवाने का, फ्री कॉइन्स देने का या लिस्ट होने से पहले बेचने का, वो जो है सिर्फ बिग प्लेयर्स जो हैं उनको फेवर्स करता है। जैसे कि आप इसको वेल्स बोल सकते हैं, और बाकी जो स्मॉलर प्रोजेक्ट होते हैं वो बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, यानी कि एकदम खड्डे में चले जाते हैं। उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये जो प्रोसेस है ये बुरा है, लेकिन इसको करने का चंद तरीका बुरा है। उसने कहा ये वैल्यू जो है बाइनेंस के होल्डर्स को और बाइनेंस को तो दे देता है, लेकिन ऐसा जो कोई भी स्ट्रक्चर है वो हम इंटरलिंक के साथ नहीं लेके आएंगे। ऐसी किसी डायरेक्शन पे इंटरलिंक नहीं जाएगा। हम किसी को एयर ड्रॉप की सूरत में कोई कॉइन्स नहीं देंगे, चाहे वो बाइनेंस हो,
चाहे कोई और हो, हमारी शुरू से कोशिश है कि हम अपने सारे माइनर्स को, जो कि हमारा कम्युनिटी है, हमारे कॉइन माइन कर रहे हैं, उनको पहला दे। फिर वो कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम लोग खुद अपना इंटरलिंक अल्फा लेके आएंगे, अ प्लेटफॉर्म वेयर टोकन होल्डर्स कैन रिसीव एयर ड्रॉप फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट। कह रहा है कि हम यहाँ पे खुद भी इंटरलिंक का अल्फा लेके आएंगे, जहाँ पे हमारे जो टोकन होल्डर्स हैं उनको एयर ड्रॉप मिल सकें दूसरे प्रोजेक्ट से। लेकिन हम जो प्रोजेक्ट अगर कभी कभी भी इंटरलिंक अल्फा पे लेके आएंगे, सबसे पहले तो हम उसे डाओ के थ्रू यानी वोटिंग के थ्रू कम्युनिटी से अप्रूव कराएंगे, और उसके बाद ऐसे हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो सस्टेन कर सकें इस चीज को और इसके अंदर सरवाइव कर सकें। आगे से वो कह रहा है, वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड विद अ क्लियर विजन एंड सॉलिड डायरेक्शन। यहाँ पे वो कहता है कि इस टाइम इंटरलिंक जो है वो दुनिया का सबसे मोस्ट एक्टिव प्रोजेक्ट है विद अ क्लियर विजन एंड सॉलिड डायरेक्शन, और हम एक क्लियर विजन के साथ और एक सॉलिड डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और हम चलते रहेंगे। हमें ऐसी कोई चीज़ जो है वो ख़राब नहीं करेगी, ना हम ऐसी किसी लालच के अंदर जो है आके बाइनेंस के साथ या किसी भी एक्सचेंज के साथ कोई ऐसे एयर ड्रॉप करेंगे या ऐसा करेंगे। हमारे लिए सारी कम्युनिटी जो है बराबर है, और जो हमारे असूल हैं वो ज़्यादा कीमती हैं बजाय ऐसे स्ट्रक्चर के जो बाइनेंस के ऊपर हो रहा है। दूसरा वो कह रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की ऑफर्स भी हैं, उनके अंदर तकरीबन 100 के करीब उन्होंने यहाँ पे कहा है, या आप जो जितने मर्जी कह लीजिए कि जो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं बल्कि कोलैब करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे जिनके साथ हम समझेंगे ज़रूरी है और जो लॉन्ग टर्म में हमारे प्रोजेक्ट के साथ अच्छे होंगे। वो कह रहा है ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आप ये मत समझिएगा मैं कोई इस पे कोई मक्खन लगा के या ऐसे कुछ करके आपको मीठी मीठी बात बता रहा हूँ, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल पर खड़े हैं और हमेशा हम उनकी हेल्प पहले करेंगे जो हमारे यूज़र्स हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, ना कि हम अपने वेल्स की या किसी और वेल्स की बाहर से ऐसी कोई मदद करेंगे। उसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ITLX एक्सचेंज की आई है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी आप समझ लें कि आपने उस पर कैसे काम करना है। तो मैं आपको ITLX के ऑफिशियल अकाउंट पे लेके चलता हूं। यहाँ ये कह रहे हैं, द काउंटडाउन टू ITLX DeFi इज ऑन एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग इजंट सोलो, इट्स कलेक्टिव। कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो खाली एक सोलो बंदे यानी कि तकरीबन एक बंदे को फायदा नहीं उठाएगी, उठाने का मौका देगी, बल्कि ये एक कलेक्टिव काम होगा यानी कि एक टीम वर्क होगा। फिर वो कहते हैं ITLX इज बिल्डिंग अ सिस्टम वेयर यू कैन टीम अप विद अदर टू अर्न रियल रिवॉर्ड्स इन USDT। बोला यहाँ पे हम ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे आप रियल रिवॉर्ड्स ले सकेंगे USDC के अंदर। मैंने आपको बताया जब तक वर्जन 5 में ITL लॉन्च नहीं होता तब तक जो नेटिव कॉइन होगा जिसके अंदर सारी गैस फीस और ट्रांजैक्शंस होंगी वो USDC में होगा। USDC सेम ऐसे ही है जैसे USDT है, जो कि डॉलर के मुकाबले में उसका रेशियो सेट किया जाता है। तो USDC, USDT, USDE, USDE1 ये सब डॉलर के मुकाबले में रखे गए हैं स्टेबल कॉइन, और इनका सेम रेट रहता है डॉलर के मुकाबले में। फिर वो कहता है कि दिस विल अलाउ यू टू बिल्ड योर ओन मॉडल सिमिलर टू अ ब्रोकर कंपनी इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। जब आप एक टीम बना के मिलके काम करेंगे तो आप एक ब्रोकर कंपनी की तरह काम करेंगे, जहां पे ब्रोकर्स के पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं। यानी एक ब्रोकरेज कंपनी है, चाहे वो स्टॉक में है चाहे वो क्रिप्टो में है, उनके पास कई सौ कई हजार लोगों के अकाउंट होते हैं, और वो जितने लोग जब ट्रेडिंग करते हैं उसकी कमीशन जो है उस ब्रोकर को मिलती है। तो यहां भी ये ऐसा ही करने जा रहे हैं। जिन लोगों को ये था कि हमारे रेफरल ज़्यादा नहीं बन सके या ये नहीं हो सका, उनके पास यह मौका है, वो अपने रेफरल कोड से ऐसे कई लोगों को इनवाइट करके ITLX पे ला सकते हैं, और जितनी वो ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर जो कमीशन बनेगी उसके अंदर से उनको रिवॉर्ड में से शेयर मिल सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे आप बोले मेरा दोस्त है, भाई है, तो ज़रूरी नहीं है आप उसी का रेफरल कोड यूज़ करें, आप उनका रेफरल कोड यूज़ करें जिनको आपको लगता है कि ज़्यादा ट्रेडिंग चलेगा और कोई रिवॉर्ड के अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप उनके साथ मिलकर टीम बनाएं। यहाँ पे कहते हैं, वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी और लीडिंग अ ग्रोइंग स्क्वाड, एवरी मूव मैटर। कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो इसमें या ऑलरेडी आप एक लीडिंग ग्रोइंग स्क्वाड के साथ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पे आपको मौका मिलेगा अपनी टीम बनाने का, नए रेफरल्स अपने साथ जोड़ने का। नए रेफरल से मुराद वो लोग जो ऑलरेडी इंटरलिंक पे हैं,
वो आप एक टीम बना के यानी अपने नीचे डाउनलाइन में उनको ला सकते हैं। इसके अंदर एक टीयर सिस्टम होगा। उसका मैं यहाँ पे ये डॉलर में नाम नहीं ले रहा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकते, वो आप ITLX के ट्वीट में पढ़ सकते हैं। टीयर 6 से लेके टीयर 1 तक है। तो बेसिकली आप जितने लोग इसके अंदर इनवाइट करेंगे जो कि आपके साथ, फॉर एग्जांपल मैं किसी को अपना रेफरल कोड देता हूं, वो मेरे साथ ज्वाइन होता है। अब मैं जितनी ट्रेडिंग करूंगा एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके अंदर जो भी उसकी कमीशन होगी उसके रिवॉर्ड के अंदर वो 70%, 30%, 60%, 40% हिस्सेदार बन सकता है। तो इसमें यहाँ आपको मौका मिलेगा अपनी टीम बनाने का। जितने ज़्यादा लोग आप जोड़ते जाएंगे अपने साथ, उसका लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होता जाएगा। तो इसके अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन देने जा रहे हैं। तो वर्जन 4 ऑलरेडी आपको बता दिया सबमिशन के लिए चला गया है। तो बहुत जल्द, इस मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने आ जाएगा। उसके अंदर टीम कैसे बनानी है, कैसे करना है, वो हम मिलके काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दूसरा, जैसे ही एक्सचेंज आएगा, अगर कोई ऐसे लोग जिनको एक्सचेंज पे नहीं काम करना आता या कुछ नहीं आता, उनके लिए हम लाइव सेशंस करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और लाइव उनको एक्सचेंज यूज़ करना दिखाएंगे कि एक्सचेंज पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे एक्सचेंज को यूज़ करना है। तो आप जुड़े रहिए, हम एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे चलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।